जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, ये आज का दिन बड़ा भाग्य है। तो आज के दिन महाराज जी सत्संग करते थे और उन्होंने चुना था ये आज का दिन। और बहन जी भी सत्संग करती हूँ, उसी दिन से उन्होंने बराबर सत्संग कराया आज तक। ये आज का दिन क्यों चुना गया था? ये अटूट बंधन है, जैसे आत्मा का और परमात्मा का बंधन है ना, इसी तरीके से भाई और बहन का अटूट बंधन है। आत्मा परमात्मा के बिगड़ नहीं रह सकती, भाई बहन के बिगड़ नहीं रह सकता, बहन भाई के बिगड़ नहीं रह सकती। चाहे कितना भी भाई खराब हो, लेकिन बहन की आत्मा ऐसी होती है, वो तो कहीं भी हो वो ज़रूर याद करेगी। तो इस करके ये महाराज जी ने आज का दिन चुना था कि भाई इससे बढ़िया बंधन कोई नहीं है। संसार के सारे बंधन झूठे हैं, लेकिन ये बंधन सच्चा बंधन है। जैसे आत्मा और परमात्मा का सच्चा बंधन है, इसी तरीके से भाई और बहन का भी सच्चा बंधन है। इस बंधन को कौन निभाता है? या तो गुरु का शिष्य निभाता है, या भाई का और बहन का भाई निभाता है। बहन भी निभाती है इस बंधन को। तो ये हमारा युगों से यही चला हुआ आ रहा है। लेकिन आत्मा भाई बहन तो मिल जाते हैं, वो तो मिल जाएंगे। नो कहिए सारी चीज़ 184 के अंदर धन माल माँ बाप सारी चीज़ 184 के अंदर मिल जाएगी, लेकिन संतों की बंदगी और मालिक की बंदगी ये फिर मिलने की नहीं है। ये तो फिर कैसे मिलेगी? ये मनुष्य चोला है, बड़ा कीमती चोला है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, इसके लिए पितर भूत भी तरसते हैं, इसके लिए सारा संसार तरसता है मनुष्य चोले के लिए। आपने देखा होगा अब जितने जीव जंतु संसार के अंदर हैं, वो बेचारे कितने दुखी हैं। रात को अगर बारिश आ जाए तेज से, तो कहाँ जाएंगे वो? कहाँ से तिरपाल ले आएंगे? किसके लेंटर के नीचे जाकर पड़ेंगे वो? उनको रात को दिखाई भी नहीं देता है। इंसान को तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई देते हुए भी अंधा है। दिखाई देते हुए भी सबने पता है कि सामने कुआं दिखाई दे रहा है, फिर भी उस कुएं के अंदर तो जाकर पड़ जाते हैं, अपना उद्धार नहीं कर सकते। क्योंकि उद्धार के लिए थोड़ा सा हमने ऐश आराम को त्यागना पड़ेगा, और तेरा मेरी को त्यागना पड़ेगा। कुछ रिश्तों में भी दरार आ सकती है। कैसे आती है? अब हम ये सोचते हैं फलाने के ना गए तो नाराज हो जाएगा, सत्संग को छोड़ देते हैं उसको राजी करने के लिए। अपनी आत्मा को दुखी कर सकते हैं उसको राजी करने के लिए। आत्मा की खुराक नहीं देते हम तो उस भाई बंद रिश्तेदार यारा प्यारा उनको मनाते डोले जाते हैं। कभी हमने ये भी सोचा है अगर अपने सतगुरु को मना लें, अपने मालिक को मना लें, ये कितने दिन से कहाँ पे हैं?
और हमारी जीवात्मा कहाँ पाई हुई है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन सोच सोच में सुधर जाएगा, क्योंकि हमने सोचना ही तो है। भजनबंदगी हमारे से होती नहीं, भजनबंदगी हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, ये आराम तलब हो रहा है सभी का। जितने भी संसार के अंदर सब आराम तलब हो रहे हैं। कोई किसी के आराम में लगा हुआ है, कोई किसी चीज़ के आराम में लगा हुआ है। लेकिन बिना सतगुरु के मिले हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो सतगुरु जब हमारे को मिल जाएगा। बैंड क्या तागा किसी लकड़ी के अंदर बांधेगी जा करके? नहीं, भाई मिलेगा तभी उसको धागा बांधेगी। भाई और बहन जब आमने सामने होते हैं, जब वो राखी बंधन पूर्ण होता है। हमारा योग भी जब ही पूर्ण होता है जब सतगुरु हमारे सामने हो और हम सतगुरु के सामने हो। इतना हमारा योग भी पूरा नहीं होता, चाहे कितने भी जन्म लेकर के आ जाओ, कितना कुछ बन के आ जाओ, कितना धन दौलत लेकर के आ जाओ, कितना महल अटारी बना लो, वो हमारे साथ कोई भी नहीं चलेगा। सतगुरु हमारा एक ऐसा है, अब वो हमारे यहाँ का भी साथी होता है और आगत का भी साथी होता है। अगर उसका हमने पल्ला पकड़ लिया, हमारा जीवन सुधर जाएगा। उसका पल्ला हमने छोड़ दिया तो हम 84 में चले जाएंगे। वही तो 84 है, छोड़ना। गुरु वचन को हमने बांधना है, गुरु वचन के ऊपर बंधना है हमने। गुरु वचन जिसने साध लिया, गुरु की आज्ञा में जो चल पड़ा, उसका तो जीवन सफल हो गया। फिर दूसरी बात क्या है, अब हम जीवन को कैसे सफल करें? हम ये सोचते हैं हमारे अंदर इतना महल भरा हुआ है, क्या हमारे को परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, परमात्मा तो तभी मिलेगा जब हमारा महल साफ हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के ऊपर इतना महल चढ़ा हुआ है, कितने जन्मों से, कितने उस युगों से ये तड़पती हुई आ रही है। इसके ऊपर महल पे महल चढ़ता रहा, कोई साफ करने वाला मिल जाता है तो ये उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने आप पे को नहीं देखते। अगर कबीर साहब ने कहा, बुरा खोजन में चली बुरो ना पायो कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरो ना कोई। अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, हमारी बुराइयां निकलना शुरू हो जाएंगी और अच्छाइयाँ हमारे अंदर समानी शुरू हो जाएंगी। हमारी आत्मा तो उज्जवल थी और ये उज्जवल हो जाएगी जब हमारे अच्छाई इस हृदय के ऊपर टिकेगी, इस आत्मा के ऊपर हमने अच्छाई को बैठा लिया तो उस परमात्मा से हम मिल जाएंगे। उस परमात्मा से मिलने के लिए हमने ये योग करना है। सुरत शब्द का योग जो होता है, जो साधन सतगुरु ने बताया है, वो साधन हमने करना है। उस साधन से जितने भी यहाँ संसार के अंदर महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने साधन करके ही तो ये चीज़ प्राप्त करी है। बिना साधन के ये चीज़ प्राप्त नहीं होती। हाँ, इतना जरूर कह देता हूँ मैं, अगर महाराज जी कहते थे कभी तो सेंत में तो मिल जाता है और कभी मिलता सिर साटे। अब तो ये युग जो है कलयुग है, इसके अंदर तो आपको भक्ति करने की इतनी जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी भक्ति के अंदर उजागर हो जाती है। और जो सतयुग था उसके अंदर आपने देखा डीमक चढ़ जाती थी, क्योंकि उनके पास वो नाम नहीं था। वो तो चढ़ाई नीचे से शुरू करते थे।
जब नीचे शुरू करते थे, और हमारी आत्मा तो यहाँ पे बैठी हुई है हृदय के अंदर, जीव आत्मा हमारी हृदय कमल के अंदर बैठी हुई है यहाँ पे। अब नीचे से शुरू करना, उसको पहले नीचे ले जाएंगे अपनी आत्मा को, फिर ऊपर जाएंगे। इतना उसका चोला पूरा हो जाता था, और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास भेद नहीं था। भेद तो स्वामी जी महाराज ने आकर के दिया है। कबीर साहब भी लेकर के आए थे भेद, उन्होंने भी भेद दिया। किसको दिया? धर्मदास को, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया उस भेद को। ये तो स्वामी जी महाराज ने आकर के डंका बजाया है। फिर उसके बाद में राज सालग्राम जी महाराज जी ने नाम को प्रकट करा है। स्वामी जी महाराज से भी नाम प्रकट नहीं होया, आए तो थे वो प्रकट करने के लिए, लेकिन उनके शिष्य ने प्रकट करा, राज सालग्राम महाराज जी ने। हम तो ये सोचते हैं इतने बड़े हो गए, सेवा कैसे करेंगे आश्रम में? हमारा तो बहुत मान घट जाएगा सेवा कर दिया तो हमने। नहीं, राज सालग्राम जी पोस्ट मास्टर जनरल थे सारे हिंदुस्तान के, उनसे बड़ा कोई अफसर नहीं था। और ड्यूटी जाते थे, पैदल जाते थे ड्यूटी वो। तो सुबह सुबह बखत से जाते थे वहाँ पे आश्रम के अंदर, गुरु के आश्रम के अंदर सेवा करने के लिए। हम तो थोड़ा सा काम होता है ना, 4 बूंद पड़गी, भाई पानी भर रहा रास्ता में, कौन जाएगा आश्रम में सेवा करने के लिए? उसको देखो जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुओं के पीछे लगा दिया। आपको तो ये काम तो नहीं करना पड़ा। सुबह 4 बजे पहले जाते थे राय सालग्राम महाराज जी, और 4 बजे पहले गुरु की सेवा 3 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे नहाने के लिए, उनके बर्तने के लिए, गुरु के बर्तने के लिए 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे। हमने वो काम तो नहीं करना पड़ता, हम तो पानी भी यहीं है, सारी चीज़ यहीं पर है, फिर भी सेवा नहीं कर सकते। सुबह उठते थे बखत से, वहाँ का काम निपटाया तो महाराज जैसे, क्योंकि आंधी दुनिया मौत दो ज्ञान, लांडा भूत करे घमसान, महाराज जी कहते थे बात। अब वो सोचते थे अके तो इस करके बखत से जाता है, अके बहुत बड़ा आदमी शर्माता है। अब 2-4 1-2 है ना कान में भी आ जाती है बात, कोई ना कोई तो बता ही देता है, क्योंकि सब भले भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते। क्या दिया महाराज जी सालग्राम जी, ऐसे ऐसे दुनिया करती है। वो बाजार में गए, सबसे पहले अपना बाजार, ये दिल्ली तो बाद में राजधानी बनी थी, पहले वही आगरा था, वहाँ का वही राजधानी थी। उसके अंदर गया, वहाँ से जोरासी खरीद करके लिया, घुंघरू वाली जो नाचने वाली होती थी, वो जोरासी खरीद के लिया, दोनों पैरों के अंदर बांध करके चलता था। अब भाई कौन जा रहा है? सालग्राम जा रहा है। सबकी चमक काट देना, जब तू नाचन नेक्सी फिर घूंघट कैसा, और घूंघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा। जब हम नाचने के लिए निकट गए और हमने राधा स्वामी नाम ले लिया, फिर हम क्यों शर्माते हैं? क्या जरूरत है हमने शर्माने की? क्या हम राधा स्वामी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम तो राम राम करते हैं जा करके। मैं ये नहीं कहता राम राम मत करो, कोई नाराज मत हो जाइए भाई, लेकिन हम शर्मा जाते हैं। उस शर्माना नहीं हमने तो अपने मिशन को कायम रखना है। जो हमारा मिशन है वो हमारा मिशन अगर कायम होगा, हम तो एक बार कबीर साहब ने एक बार मुख से राम बिसारा था, कौन से जाते में भेज दिया? जुलाए घर भेज दिया उसको। हम तो हजारों बार राम को भी सारते हैं, हजारों बार गुरु को भी सारते हैं, हजारों बार गुरु पे लक्षण लगाते हैं, फिर क्या कहते हैं हम सत्संगी हैं? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मान सकता। कबीर साहब ने तो कति बिल्कुल एकदम सीधी कह दी है
अब गुरु के अगर एकदम एक बार एक्सेप्ट भी कर देता है, ख्याल भी बन जाता है, कहनी तो बात दूसरी रही। अगर ख्याल भी बन जाता है हमारा, तो हमारा गुरु भगत खंडन हो जाता है। अगर हमारा ख्याल बन जाता है तो गुरु के प्रति हमारा ख्याल ठीक होना चाहिए, तो हमारा काम भी बन जाएगा और हमारा जामन मरण भी छूट जाएगा। इस करके संसार के चक्कर में हम ना पड़े, हम अपनी आत्मा का चक्कर में पड़े कि हमारे को बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है। उन्होंने देखो सारी दुनिया को चीरते हुए और वो उनकी सेवा करी, गुरु की, महाराज जी की, स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी महाराज कहने लगे, भाई मेरे से 15 दिन किसी ने नहीं मिलना है। अब हम तो क्या है, गुरु अगर नो कहते तो 6 महीना गुरु से ना मिला जाके। सालग्राम महाराज जी जो था, सालग्राम महाराज जी नहीं रुका गया। एक दिन तो कैसे काट लिया, दूसरे दिन जा करके कुंडा खुड़खुड़ा दिया, कुंडा खुड़खुड़ा दिया। कहने लगे महाराज जी, स्वामी जी महाराज कौन? सालग्राम महाराज, सालग्राम जी। अगर मैंने यूँ कही थी, अब 15 दिन मेरे से कोई नहीं मिलेगा। तो बोला महाराज जी मेरे से तो रुका नहीं गया, मैं तो रुक नहीं पाया। मेरे को चाहे आप कुछ भी करो, एक बार दर्शन दे दिया। हमारे को तो कितने दिन, 6-6 महीने दर्शन के हो जाते हैं, फिर हमारे को रोटी खा लेते हैं हम। नहीं, हम तो ऐसे हो रहे हैं, अब यूं सोचते हैं हमारा तो जीवन ऐसा ही रहेगा। नहीं, अपने गुरु के लिए जब तक दर्शन नहीं हो वैसे ना करो, ख्याली तो दर्शन कर लो। जब तुम्हारा ख्याल बनेगा तो वैसे भी दर्शन आपको होना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने दरवाजा खोला और खड़ाऊ मारा उनको, सालग्राम महाराज जी को। उनको खून भी निकल आया। जब उसी टाइम सालग्राम महाराज जी ने शब्द बनाया था, गुरु धरा शीश पे हाथ, मन तो क्यों फिक्र करे। जब गुरु ने शीश के ऊपर हाथ धर दिया और फिर भी हम चौगान पूछते डोलते हैं, फिर भी तेरा मेरी भूत दिखाते डोलते हैं। नहीं, हमारा तो काम खराब है, हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने तो स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, अगर नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ भरत परशुराम सभी नाम की लार। सारी चीज तो नाम की लार में बता दी, फिर बाकी क्या रह गया? बाकी कौन सी जगह रहेगी, क्या चीज रहेगी? बाकी कोई चीज नहीं रही। तो इस करके आप लोग अपने गुरु का दीदार करा करो। गुरु के दीदार से हमारा उद्धार हो जाएगा, औरों के दीदार से हमारा उस जगह वास हो जाएगा 84 के अंदर। अगर गुरु का दीदार करके रखेंगे हम, तो हमारे का 84 हमारी कट जाएगी और हम गुरु के अंदर जा कर के समा जाएंगे। जो बूंद जहाँ से आई थी उसी समंदर के अंदर जा कर के समा जाएगी। सत्संग तो बहन जी करेंगी, मैं तो आपकी बहन जियों की दया से और आपके बीच में आप लोगों की दया से ही बोलता हूँ। मैं ये बहन जियाँ की दया से बोलता हूँ, महाराज जियों की मेहर से आपके बीच में बोल पड़ता हूँ। मेरे तो बोलने की भी आसंग नहीं होती, मैं तो ऐसा हूँ। और आपको सबको राधा स्वामी, आप खुश रहो, मालिक खुश रखे। एक आपको सबक सुनाओ। नमन करो दे हर
का नाम कोई ले लो जी, लो सतगुरु का नाम। सात लोक से हम चले आए, सौदा सात नाम का लाए जी। सात लोक से हम चले आए, सौदा सात नाम का लाए जी। सात नाम एक साथ जगत में, सात नाम एक साथ जगत में, कोटि लाजन दाम कोई ले लो रे, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो रे, लो सतगुरु का नाम। बाटरा जो है कछु नाही, मोल तोल भी है कछु नाही जी। बाटरा जो है कछु नाही, मोल तोल भी है कछु नाही जी। हम तो सौदा सत का करते, हम तो सौदा सत का करते, ना तो लड़कर काम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, लो सतगुरु का नाम। हम व्यापारी राम के, हम व्यापारी सत नाम के, प्रेम नगर मरगाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, लो सतगुरु का नाम। भाई पांचों से प्रेत न कीजे, निर्भय नाम सतगुरु का लीजे जी। भाई पांचों से प्रेत न कीजे, निर्भय नाम सतगुरु का लीजे जी। सुगरा हो सो बर बर पीजे, सुगरा